अडानी ने किया है, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कल मांग की थी कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और कहां छुपी है ईडी, कहां छुपी है सीबीआई, कहां छुपी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां छिपा है सेबी? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अडानी के ऊपर, जिसने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? दुनिया का 2 नंबर अमीर था, अब 11 नंबर पे चला गया। क्यों सरकार खामोश है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक महाभ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र, जिसके नाम मोदी जी ने कोल इंडिया कर दिया, जिसके नाम पे माइनिंग कर दी, जिसके नाम पर तेल कर दिया, जिसके नाम पर बिजली कर दी, जिसके नाम पर पानी कर दिया, जिसके नाम पर पोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर एयरपोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर सीमेंट फैक्ट्रियां कर दी, जिसके नाम पर स्टील फैक्ट्रियां कर दी, हिंदुस्तान की लाखों करोड़ की संपत्ति एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। जो व्यक्ति आपकी पार्टी को चंदा देता है, जिसके हवाई जहाज में आप घूमते हैं, आज उसके नाम से इतने बड़े लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसका जवाब आपको सामने आकर देना पड़ेगा। और देश के सदन में भी हम लोग ये मांग उठाएंगे और इस पर, इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए। और ये जो एक प्रकार से ये इतना बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, इसकी जांच करा के पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। उन करोड़ों लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए सरकार को, जो आज भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कई बैंकों से मार खा चुके हैं, पहले भी उनका पैसा डूब चुका है। आज वो लोग जो बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, बीमारी के संकट में पैसा काम आएगा ये सोच के जिन लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी, आज वो सारे लोग घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संजय जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा करने का समय मिलता है आपको, आप ये बातें वहां भी उठा सकते थे, अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्यों? देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया एक भी शब्द नहीं होता। ये सरकार के लिखी गई घोषणाएं होती हैं, सरकार के लिखी हुई योजनाएं, उनके झूठे दावे, उनके झूठे वादे होते हैं। कल जब हम लोगों ने कहा कि इन विषयों के ऊपर चर्चा कराइए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और क्या तरीका है? मैं सुन रहा था एक हास्यास्पद तर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों वो आदिवासी महिलाएं जो सब्जी की दुकान लगाती हैं और बचत होती है तो एसबीआई में, एलआईसी में पैसा लगाती है, उनको आपसे जवाब चाहिए। वो करोड़ों लोग जो ऑटो चलाते हैं, वो दलित, वो पिछड़े, वो गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मजदूरी करके एसबीआई में, एलआईसी में जमा करते हैं, आज वो सारे लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। अगर आपके मन में वाकई आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति सम्मान है तो सामने आइए और ये लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। संजय जी, एक बजट कल पेश होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या सोच है आप लोगों की? बजट आने के बाद ही बोलेंगे ना। देखिए, बजट तो आने दीजिए। उम्मीद क्या कर रहे हैं? मतलब देखिए, ऐसा है कि अब तक के जितने इन्होंने बजट दिए हैं, जो कुछ भी इन्होंने इस देश के साथ किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे एमएसपी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, कैंसर जैसी दवाओं पे, किडनी जैसी दवाओं पे, किडनी की बीमारी जैसी दवाओं पे तो इन्होंने टैक्स लगा दिए। दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल सब तो महंगा हो गया। टैक्स हर चीज पे बढ़ाते जा रहे हैं। इनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। बाकी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। देखिए देश को कितनी राहत पहुंचाने का बजट देते हैं।
अंतिम बजट है इनका ही। संजय जी, बीआरएस और आम आदमी पार्टी के अलावा भी और भी लाइक माइंडेड पार्टीज को आप लोगों ने अप्रोच किया था आज के प्रेसिडेंट एड्रेस को बॉयकॉट करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, तो आगे और बहुत सारे राजनीतिक दल इस पे अपनी राय रखेंगे। लेकिन हम सवाल ये हमने बात किया है, लेकिन हमारे पहले से मेरी और संजय की एक व्यू ये थी कि हम आप जैसा सवाल किए हैं, हम सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं। डेमोक्रेसी में एक कोई झोंपड़ी पट में एक रोती है, उसको कैसा हम लोग फोकस में लाते हैं, फ्लैग करते हैं। ये है डेमोक्रेटिक का प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं जो अनहर्ड है, दिखता नहीं है उनका, इसीलिए हम लोग एक आज ये जो प्रोटेस्ट हम दिए हैं, सो दैट वी ड्रॉ द अटेंशन द गवर्नमेंट टू पर्टिकुलर वो चीज़ के लिए ड्रा करने के लिए। अब दूसरे पार्टियों से भी हम कोई सीट बनाना नहीं चाह रहे थे, कोई रक्कस करना नहीं चाह रहे थे। पार्टियां तो तैयार थी, लेकिन हम चाहते थे कि ये हम लोग, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल से एक सवाल है, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास बजट सेशन स्टार्ट होते तो बजट को सही नहीं करता बोल के गवर्नर साहब जो बोली है, इस तरीके से हम लोग दोनों सामने आए हैं। लेकिन वरना ऑल पीपल आर विथ अस, टुमारो इन द डिबेट्स यू विल नो व्हाट वी डू। लेकिन सर, जैसे मॉनसून सत्र में एकजुटता दिखी थी अपोजिशन के बीच में और बिल्कुल हाउस स्टैंड स्टिल पे आ गया था, क्या वैसी कोई तैयारी है इस बार? अब हमको छोड़ दीजिए, तैयारी जरूर रहेगी। अपोजिशन हम लोग किसी के पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जब कभी कोई प्रिंसिपल पॉलिसी इशू आती है, कोई बिल आती है, हम लोग सब एक हैं। हम पीपल की तरफ से वॉइस देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से वो वॉइस देंगे। All right, that's a press briefing that has now ended at Vijay Chowk on part of the Aam Aadmi Party and the BRS, who have come out to detail exactly the reasons why they decided to boycott the president's address, because now they have been demanding for a constructive debate and discussion, as we heard it from the Aam Aadmi Party's Sanjay Singh, as they have been demanding especially when it comes to the issues and discussion on Adani Hindenburg issue. There are other details as far as the BBC series and the governor's issues as well, which the parties have been saying that they want to take it up as a discussion in the parliament, and thereafter also saying that the president's address is nothing but on the false work that has been done by the Modi Sarkar. So in a way directly taking on Modi Sarkar, but in a bid to boycott the president's address today. It is both the Aam Aadmi Party and the BRS. We heard it also from Mr. Keshav Rao of the BRS, who has also decided as part of his party MP to boycott the president's address today. Let's in the meantime cross